हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ इंटीग्रेशन 0 टू ए डी एक्स अपॉन 1 प्लस 4x² इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका 1 से 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, बोर्ड 2020 में आया हुआ था, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो करते हैं इसको। देखिए, इसका इंटीग्रेशन हमने करना है और ए की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 है, मेरे को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से हटाना है। क्यों हटाना है? जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाऊंगा तभी मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 0 टू ए इंटीग्रेशन चल ही रहा है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, थ्रू आउट मैंने 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो 4 था नहीं, तो 1 के नीचे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन। क्लियर? और इक्वल्स टू पाई बाई 8 चल ही रहा है। देखो, आप चेक कर सकते हैं आप कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर के बगल में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने कॉमन 4 लिया है वो ठीक लिया है। तो 4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर आ गया। 0 टू ए डी एक्स अपॉन 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 चल ही रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है। ए कांस्टेंट होता है, एक्स तो एक वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है? प्लस कांस्टेंट सी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट सी नहीं आएगा बिकॉज ये क्वेश्चन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो 1/4 तो एज इट इज, तो इसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/a। 1/a ए क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ ए कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/2 है, और ये सब मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, इनटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स तो एक्स ही है, बहुत बढ़िया, अपॉन ए क्या है 1/2 और इक्वल्स टू पाई बाई 8 चल ही रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4। क्लियर है? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया 1/2, और यहाँ तो ये सब 1 ही है, तो tan इनवर्स, और जो ये 2 है ये 2 कहाँ चले जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये यहाँ जाएगा, नॉट 1 से मल्टीप्लाई, एक्स के पास जाएगा तो क्या जाएगा 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 8। अब ये जो 1/2 कांस्टेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स 2x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 8, कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, तो tan इनवर्स 2x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। यहाँ से 2x की वैल्यू निकालते, tan इनवर्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये tan हो जाएगा पाई बाई 4। और देखिए आज 2x तो ऐसी रहा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ a कौन है? ओके, यहाँ पे लिमिट हमने लगाई नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी कि हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई। लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, जो लिमिट हमने लगाई है, लिमिट क्या चल रही है, 0 टू a लिमिट चल रही है, 0 टू a लिमिट चल रही है। लिमिट तो हम लगाना भूल गए, 0 टू a लिमिट चल रही है स्टूडेंट्स, 0 टू a लिमिट चल रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, tan इनवर्स 2 x की जगह पर लिमिट a रखेंगे, माइनस tan इनवर्स 2 x की जगह लोअर लिमिट 0 रखेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको आता ही है, और इक्वल टू क्या चल रहा है बताओ, पाई बाई 4 चल रहा है। तो tan इनवर्स 2a तो था ही, ऐसे ही रहा, माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 0 0, और इक्वल्स टू पाई बाई 4 चल ही रहा है। tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 0 क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एज इट इज। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई
टेन इनवर्स को राइट साइड लेके जाएंगे तो 10 पाई बाई 4 2a इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 1 होता है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1/2। a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx वेयर x ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, इसको भी समझेंगे। पहले देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट, देखो स्टूडेंट्स 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10th क्लास की आइडेंटिटी फर्स्ट है। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x कॉस x। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले के दो रिजल्ट पॉसिबल हैं। क्या वो दो रिजल्ट हो सकते हैं? ये हो सकता है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और दूसरा रिजल्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, है ना। दोनों का सेम ही आंसर होता है ये आइडेंटिटी का। ये दोनों में से कोई भी आंसर आप चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शर्त दे रखी है, शर्त दे रखी है x ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2। तो ये वाली कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है, जब ये वाली कंडीशन कभी भी दे रखी हो, इसका मतलब होता है जो साइन x है वो ग्रेटर है कॉस x से, क्योंकि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक साइन x बड़ा होता है। ठीक है, और ठीक है, और जीरो से अगर ऐसा दे रखा होता है x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 4, ये वाली इनइक्वालिटी का मतलब होता है कॉस x ग्रेटर है साइन x से। ठीक है, तो हम, क्योंकि अब हम कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग साइन x बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब ये वाली आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, इसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए मतलब साइन एक्स माइनस बी, बी मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर, dx चल ही रहा है। स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन किसका आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। बाकी स्टूडेंट्स आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1/1 प्लस ई द पावर साइन एक्स dx। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम आई लेके करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। लेट, मैंने इसका नाम दे दिया आई, ये जो क्वेश्चन है इसका नाम मैंने दे दिया आई। अभी आपको पता चलेगा क्यों मैंने आई दिया है। 0 to 2 पाई 1/1 प्लस ई द पावर साइन एक्स dx। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन एफ एक्स लिमिट 0 to a। अगर ऐसे कोई है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन है 0 to a, तो उसमें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स की जगह अपर लिमिट जो कि a है माइनस एक्स dx। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 से 2 पाई एज इट इज चल रहा है 1/, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस ई द पावर साइन एक्स की जगह क्या अपर लिमिट कौन है 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये यूज कर लिया, और dx क्लियर है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1/1 प्लस ई द पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन, देखो ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, 2 पाई यहाँ पहुँच गए, माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, साइन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 1 and 2, 1 and
टू को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो जो हमारे पास 1 थी, लेफ्ट हैंड साइड 1 में आई था, तो लेफ्ट हैंड साइड का आई, और यहाँ आई प्लस आई क्या हो गया 2i, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ऐड होंगी। और देख लो आप, और यहाँ पे 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई द पावर साइन एक्स डी एक्स में ऐड करा, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस ई द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। देखो अब क्या रिजल्ट आएगा। 2i ऐसी रखा, इंटीग्रेशन कॉमन है तो इंटीग्रेशन कॉमन ले लेते हैं बाहर, 0 से 2 पाई, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों में था। ओके, देखो 1/1 प्लस ई द पावर साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस, देखो ई द पावर माइनस साइन एक्स है ना, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1/e द पावर साइन एक्स, है ना, रेसिप्रोकल करा तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और डी एक्स भी मैंने कॉमन ले लिया, डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, अपॉन 1 करके इसमें एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट आता देखते हैं। 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई द पावर साइन एक्स, प्लस यहाँ एलसीएम लेते हैं, ई द पावर साइन एक्स आया प्लस 1, और नीचे ई द पावर साइन एक्स है तो ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे ई द पावर साइन एक्स। आप चेक कर रहे स्टूडेंट्स, ये एलसीएम ले लिया मैंने आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे ई द पावर साइन एक्स एलसीएम आया तो फिर वो ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, और डी एक्स चल ही रहा है। ओके, अब फर्दर एलसीएम ले रहे हैं, देखो 0 से 2 पाई एलसीएम ले रहे हैं, दोनों का एलसीएम, देखो दोनों चीज़ सेम है ना, दोनों चीज़ सेम है तो एलसीएम आएगा प्लस ई द पावर साइन एक्स, और ऊपर क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा ई द पावर साइन एक्स और डी एक्स। ई द पावर साइन एक्स, ई द पावर साइन एक्स पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, तो 2i की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी एक्स। ठीक है, ये तो 1 होता है, 1 dx मतलब dx ही होता है, और 2i ऐसी रहा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, लिमिट क्या चल रही है 0 से 2 पाई। ओके, 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट 2 पाई माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स पाई। ठीक है, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 4th है, 2019 में बोर्ड में आया था। इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रेशन में हम पहले क्या करेंगे, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो जो आपकी लिमिट नीचे है वही ऊपर है, बस साइन का अंतर है, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है। तो ऐसे कभी भी आपको लिमिट आए तो आप ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करो, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स। अगर यहाँ फंक्शन में x की जगह पे फंक्शन में अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं और उसके बाद हमारे पास वो फंक्शन ऑलरेडी वैसा ही आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने पे अगर फंक्शन का आंसर माइनस एफ एक्स आता है तो उसको बोलते हैं हम ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसका भी कुछ रिजल्ट होता है, वो बताते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर इवन फंक्शन आता है तो रिजल्ट होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और अगर ऑड फंक्शन आता है तो रिजल्ट क्या होता है 0 आता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्योंकि देखो लिमिट क्या है, अपोजिट लिमिट्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसका मतलब यही आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं हम। कैसे, फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस पाई टू पाई 1 माइनस एक्स की जगह पे मैं माइनस रख रहा हूँ, माइनस एक्स रख रहा हूँ का होल स्क्वायर साइन एक्स की जगह पे माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 1 माइनस, देखो भाई माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है। ठीक है, और ये वाला साइन तो ये वाला है। ठीक है, ओके, साइन माइनस एक्स क्या होता है इनटू में, हाँ माइनस साइन एक्स होता है, सब इनटू में चल रहा है। ओके, कॉस माइनस एक्स, अरे कॉस देखो कॉस माइनस एक्स
का रिजल्ट क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। और क्या है, ये तो स्क्वायर है तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट भी क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहा। क्लियर है। ये माइनस को बाहर लेके जा सकता हूँ, ये माइनस को मैं बाहर लेके गया, माइनस पाई टू पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो बाहर लेके गया मैं यहाँ, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब खुद ही बताओ स्टूडेंट्स, ये जो भी फंक्शन था, ये पूरे का पूरा फंक्शन, ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी यही वाला क्वेश्चन तो है। पूरे का पूरा फंक्शन वही मिल गया हमें, बस नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ पूरे का पूरा जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को मैं एफ एक्स मान लेता हूँ तो पूरे का पूरा एफ एक्स मिल गया। ठीक है ना। तो ये और फंक्शन हो गया नहीं हो गया। देखो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन वही आ गया, लेकिन माइनस साइन के साथ। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का जो आंसर है, इस आई, जो हम फंक्शन को हमने आई माना था, उसका जो रिजल्ट क्या आया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है ये वाली सीरीज का, इंटीग्रेशन की सीरीज का, 2020 में आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। यहाँ पे n एक रियल नंबर है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। इस क्वेश्चन में हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं, वो आइडेंटिटी लिखी हुई है। इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a x की जगह पे मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। जहाँ भी x होगा वहाँ, ये देखो x है ना, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले जो भी हमारा ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो कोशिश करना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन कभी भी आए तो उसको आई करके आप सॉल्व करें। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को लेट कर दिया, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखो इंटीग्रेशन 0 to a x की जगह पे, अच्छा 0 to 1 है, 0 to 1 है, नॉट ए। x की जगह पे अपर लिमिट जो कि 1 है माइनस एक्स। क्लियर। फिर ये वाला ब्रैकेट है, मैंने इसको ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा कर सकते हैं, 1 कांस्टेंट है, माइनस अगेन x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह पे अपर लिमिट 1 थी माइनस एक्स रख दिया, और पूरे का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और होल पावर n dx। ठीक है, आप कैसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, मैंने समझने के लिए, ताकि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएट हो सके, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स ऐसे ही रखा, स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब इसको इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एक्स होल पावर n dx चल रहा है। +1 -1 कैंसिल हो गए, तो i की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे केवल x बचा, तो x की पावर n dx। ठीक है, अब i इक्वल्स टू 0 to 1, इस x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है x की पावर n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n ही आएगा, माइनस x की पावर n को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर n+1। क्योंकि बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है ना। बेस यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, सिंपली ऐड हो जाती है, और dx तो चल ही रहा है, dx दोनों के लिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के dx को कॉमन ले रखा है, ऐसा समझ लो। अब ये फॉर्मूला बन गया ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और ये भी x की पावर n जैसा है, तो उसमें भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। लेकिन लिमिट चल रही है हमारी कहाँ से, 0 से 1 तक, माइनस यहाँ पे भी x की पावर, ये n जैसा मान लेते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा लेते हैं, तो x की पावर n, यह है पूरा n है ना, अकॉर्डिंग टू दिस n क्या है, n+1 है, n+1 अपॉन n क्या है, n+1 है, +1 लगा दिया फॉर्मूला। ओके, और लिमिट चल रही है इसमें भी क्या, 0 से 1, 0 से 1 ये दोनों के लिए लिमिट थी। तो i इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं कहाँ, जहाँ पे x होगा, है ना, वेरिएबल x है, n वेरिएबल नहीं है, n रियल नंबर है, तो अपर लिमिट 1 है, x की जगह रखेंगे, तो x की जगह 1 की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, माइनस
जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 0, 0 की पावर जो भी होगा तो 0 ही आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी x की, जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट 1 रखेंगे, 1 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 2 होता है, अपॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे n प्लस 1 प्लस 1 2, माइनस फिर इसी x की जगह 0 रखेंगे तो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर फाइनली हमारे पास i की वैल्यू क्या आई, 1 की पावर n प्लस 1, तो ये 1 ही हो गया है ना, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2, n कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, अपॉन n प्लस 2। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, i इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, एलसीएम आ गया तो n प्लस वन कैंसिल, यहाँ n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा n प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 2 माइनस n माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, प्लस n माइनस n कैंसिल हो गए तो 2 में से 1 को माइनस करा 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारे पास i की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है।